हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी टेबल का 26 अक्टूबर 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में भारत रजत पदक सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिला से संबंधित हैं। तो कौन से जिला से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली से। अगला प्रश्न है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी और 1950। अगला प्रश्न देखते हैं, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। तो कौन से जिले से चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ नगर से। अगला प्रश्न है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के ऑप्शन नंबर सी, एटा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये स्थित है फैजाबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो अप्पा जी किसे बुलाया जाता था? ये बुलाया जाता था ऑप्शन नंबर ए, गिरिजा देवी को। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर नाथ संप्रदाय से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की खालसा निष्ठावान समुदाय ने, जिसने अपने विश्वास के 10 प्रतीकों को पहनते और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो ये किसने स्थापना की थी खालसा पंथ की? तो ये की थी श्री गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो वो है 8.46 मीट्रिक टन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ये किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य सबसे बड़ा फल उत्पादक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? तो वित्तीय वर्ष 2017 और 18 में जो भारत के व्यापार घाटे की राशि थी वो थी 156.80 बिलियन डॉलर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री, एकदम गलत है। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो इनमें से कौन सा सही मिलान है? देखिए, अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है? तो निम्न में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो ये सारे तो एकदम सही है। तो कौन सा गलत है? 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो ये गलत है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसकी सलाह पर, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। एक सेकेंड,
इसका सही उत्तर है, इसका प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। या APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक सेकेंड, ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी और जीके का प्रश्न है, तो ये वाला प्रश्न आप लोगों को बताना है और इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी है ऑप्शन डी अम्मान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? ये है ऑप्शन बी तोगरो। अगला प्रश्न है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील में। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? तो मोबाइल में एक ऐप जो चलाया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन बी साथी ऐप चलाया गया था। अगला देखते हैं, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? किसके साथ नवीनीकृत कर दिया है? तो ये है ऑप्शन सी नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन में शीर्ष पे रहा चीन, इसने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 132 स्वर्ण पदक। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड में। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ये हो जाता है ऑप्शन डी फल में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें जो स्वभाव में जहरीली एक ऐसी चीज़ होती है, तो वो होती है पारे की जो वाष्प होती है इसमें भरी होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जाइलम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो पुनरुत्पादक बीज उत्पादन वाले जो पौधा है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रेड मोल्ड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से किसी से भी मिला हुआ कच्चा माल है के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो सबसे पहला पूर्ण सिंथेटिक जो कि पौधे या जानवर के बिना बनाया गया कोयले, पानी और हवा से, तो ये कौन सा फाइबर था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। अगला देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 10 जनवरी को। अगला है, ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो किसने किया था अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को? तो वो किया था ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए जीन बैप्टिस्ट लेमार्क में। ठीक है, लेमार्क ने किया था। अगला प्रश्न है, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी नंदन नीलेकणी। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से GST की सिफारिश
के द्वारा की गई थी, मतलब पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी जीएसटी की सिफारिश? तो ये की गई थी विजय केलकर टास्क फोर्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया। तो पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया